है ना। हम लोग को पढ़ना क्या बाबू, क्या पढ़ना बाबू, हम लोग को पढ़ना है रेडिकल के बारे में। क्या पढ़ना बोला, रेडिकल के बारे में, रेडिकल के बारे में, है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, वैलेंसी पढ़ा रहे थे, है ना, वैलेंसी पढ़ा रहे थे। तो कोई भी बाबू कैसे वैलेंसी से बाबू कंबाइन होता है, जैसे मान लो Na है, NaCl है ना, NaCl है। जैसे सोडियम हो गया बाबू और क्लोरीन हो गया, है ना। तो सोडियम का वैलेंसी कितना सर, 1 सर। क्लोरीन का वैलेंसी कितना सर, 1 सर। तो इसका वैलेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैलेंसी इसके साथ, तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, है ना। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे और क्या हो सकता है सर, जैसे फ्लोरीन हो गया, है ना बाबू। जैसे आप क्या ले सकते हो, और बहुत सारे कंपाउंड है बाबू। जैसे ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन हुआ सर, और हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन है सर, और क्या है, ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना सर, 1 सर। ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना सर, 2 सर। तो ये 2 वाला इसके साथ जाएगा और 1 वाला इसके साथ जाएगा, तो मेरा मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसका वाला वैलेंसी इसके साथ कंबाइन कर देना, और इसका वाला वैलेंसी इसके साथ कंबाइन कर देना, है ना। ये तो सर क्या था सर, आइटम था, आइटम था, आइटम था। अगर ग्रुप ऑफ आइटम्स रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे सर, है ना। तो नेक्स्ट वो क्या, वो कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स है ना। रेडिकल्स क्या होता है, वो रेडिकल्स क्या होता है ना, रेडिकल्स क्या होता है, इसको ध्यान रखना है ना। रेडिकल्स क्या होता है बाबू, ये क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ आइटम होते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम कहने का मतलब क्या बाबू, आइटम का कॉम्बिनेशन। आइटम का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो कि मेरा क्या है, ठीक। जैसे समझो ये मेरा क्या, सो नाइट्रोजन क्या हो गया, एक आइटम हो गया। नाइट्रोजन मेरा क्या हो गया बाबू, आइटम हो गया। N4 क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, आइटम हो गया, ठीक है ना। इसी में और 4 गो आइटम हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन मेरा क्या है सर, आइटम है। हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, आइटम है ना। इसी में अगर 4 अगर ज्वाइन कर देते तो मेरा क्या बन जाता है, NH4 बन जाता। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, ग्रुप ऑफ आइटम हो गया, है ना। मतलब एक से ज्यादा आइटम कंबाइन हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम कहेंगे। तो सूर्य में बताते हो ग्रुप ऑफ एटम मेरा क्या बनाता है, मेरा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। आपको बाबू ये इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड किसको कहते हैं सर, एलिमेंट किसको कहते हैं सर, आयंस किसको कहते हैं सर, है ना बाबू, आयन किसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया बाबू, आइटम हो गया। ग्रुप ऑफ आइटम हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड कहेंगे। ग्रुप ऑफ आइटम को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं ना। तो ग्रुप ऑफ आइटम डिफरेंट भी आइटम कंबाइन हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, सेम आइटम भी कंबाइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट आइटम है ना बाबू, नाइट्रोजन हो गया सर, हाइड्रोजन हो गया, डिफरेंट आइटम होगा। जैसे कंबाइन सेम कंबाइन होगा, जैसे आपका बाबू H2 हो गया। तो H2 में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ये H2 में मेरा क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, सेम कंबाइन हो रहा है, सेम कंबाइन है ना। तो ग्रुप ऑफ आइटम मेरा क्या कहलाएगा सर, कंपाउंड कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, है ना। और इसी पे बाबू अगर प्लस माइनस चार्ज आ जाता है, इसी पे बाबू अगर कोई भी बाबू ग्रुप ऑफ आइटम पे प्लस माइनस चार्ज अगर आ जाता तो उसी का नाम क्या दे दिया गया, रेडिकल नाम से दे दिया, रेडिकल नाम से दे दिया। अरे शैतान, जैसे सोडियम है, तो ये सोडियम क्या है सर, आइटम है। सोडियम मेरा क्या बाबू, आइटम है। सोडियम मेरा क्या, आइटम है। अगर यही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। यही सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस। तो अभी सोडियम प्लस हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। सोडियम प्लस हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, आयन कहेंगे। सोडियम प्लस हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक। तो उसी पर कोई भी कंपाउंड है वो, जैसे मेरा क्या हो गया वो, जैसे अब बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे मेरा मान लो CO3 है ना। तो ये कार्बोनेट है, ये क्या है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट। तो ये क्या है सर, कंपाउंड है। CO3 क्या है सर, कंपाउंड है। आइटम पे चार्ज आ जाएगा, मेरा क्या बनेगा, आयंस बनेगा। कंपाउंड पे अगर चार्ज आ जाता है प्लस या माइनस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे। ये ध्यान देना है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे, है ना, रेडिकल्स कहेंगे, ठीक। अच्छी बात है। तो वही लिखा हुआ है, एक रेडिकल ये बाबू ग्रुप ऑफ एटम बाबू ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो गए है ना, जो ग्रुप ऑफ आइटम बना रहे हैं ना, तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। उसी कंपाउंड पे वो अगर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं, और कुछ नहीं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे, है ना। तो जैसे ये NH4 है सर, NH4 छोड़ दो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज, है ना। तो NH4 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन इसी पे वो अगर प्लस चार्ज आ जाता हो तो ये क्या हो जाता है, रेडिकल्स हो जाएगा, रेडिकल्स हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है सर, अमोनियम नाम है। इसको क्या कहेंगे, अमोनियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अमोनिया कहेंगे, अमोनियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, अमोनिया। शिवांगी, ये आनंद बाबू वीडियो ऑन करो। आनंद बाबू, ऐसा तीसरा वीडियो ऑन कीजिए। आज नहीं लिखी ना सौम्या तो बहुत पीटेंगे। खाली आज नहीं, आज सबका चेक करेंगे। सब शैतान कोई नहीं लिखता, धर्मवीरों नहीं लिखता था, थोड़ी सा पढ़ेगा, आज सबका चेक करेंगे। नहीं खाली लिखा हो रहा है ना तो फिर पापा जी फोन करते हैं, शैतान कोई लिखता नहीं। तो ये NH4 क्या हो गया सर, प्लस हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, रेडिकल्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे, है ना, रेडिकल्स कहेंगे। जैसे OH है, तो OH हो गया बाबू, हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, हाइड्रोक्साइड होगा। इस पे अगर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको रेडिकल्स कहेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, है ना वो। जैसे तो इसको इससे पहले भी कुछ लिखवाए थे।
नहीं बोलिए, SO3 पे 2 माइनस है, तो SO3 पे 2 माइनस है बोला, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सल्फाइड पढ़ेंगे, सल्फाइड पढ़ेंगे ना। SO4 पे 2 माइनस, इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे, है ना, सल्फेट पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, जिसमें ऑक्सीजन कम रहेगा, अगर लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ध्यान देना, लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे SO3 SO4 है, तो SO3 में कम ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या सफिक्स क्या लगाएंगे, आइट लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, आइट लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे बाबू, आइट लगाएंगे। अगर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो उसको में हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे SO3 SO4 में कंपेयर करो, तो SO3 में क्या है सर, 3 ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग जो भी सल्फ है, ये सल्फ हो गया, सल्फ हो गया, SULPH हो गया, है ना, ठीक हो। अब 3 ऑक्सीजन है, एगो में 4 है, तो 3 वाला में क्या लगाना, सफिक्स आइट लगाना था, सल्फाइट बनेगा। इसमें 4 ऑक्सीजन आइटम है, इसमें कितना ऑक्सीजन आइटम है, 4 ऑक्सीजन आइटम, तो इसमें हम लोग क्या सफिक्स लगाएंगे, सल्फ हो गया, और क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, तो क्या हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, है ना, सल्फेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ रेड कार्ड। जैसे आयंस बाबू दो तरह का होता है, पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस किसको कहोगे सर, जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको पॉजिटिव आयंस कहेंगे बाबू, जिस पे निगेटिव चार्ज रहेगा उसको निगेटिव आयंस कहेंगे, यही कहेंगे ना जी, इसके सिवा कहाँ कुछ है। तो उसी प्रकार रेडिकल्स क्या कहेंगे, जिस रेडिकल्स पे बाबू, जिस पे बाबू, जिस कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेडिकल्स कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेडिकल्स कहेंगे। और जिस पे बाबू निगेटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव रेडिकल्स कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव रेडिकल्स कहेंगे, है ना, निगेटिव रेडिकल्स कहेंगे, है ना। तो जैसे पॉजिटिव रेडिकल्स का बहुत जनरली एग्जांपल बहुत कम है ना, सारा का सारा जो बाबू ई जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो क्या हो गया सर, आइटम हो गया, तो ये आइटम के चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे, है ना। तो जितने सारे रेडिकल्स है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं ना। तो पॉजिटिव चार्ज वाला बाबू जनरली बाबू कम, आपका रेडिकल्स बाबू जनरली एक के को बहुत खोजे है ना, एक ही है ये NH4+। बाकी जितना का जितना रेडिकल है सारा का सारा क्या है, निगेटिव चार्ज रेडिकल, है ना। पॉजिटिव वाला बाबू यही है, बाकी जितना भी अधिकतर है मैक्सिमम सारा का सारा क्या है, निगेटिव चार्ज वाला रेडिकल्स है, क्या है, निगेटिव चार्ज वाला रेडिकल्स, है ना, निगेटिव चार्ज का रेडिकल्स, है ना। अब कुछ कुछ बाबू रेडिकल्स का उसका वैलेंसी, तो देखो आप शांति से समझना, NH4 पे 1+, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। OH पे 1-, इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। SO3 पे 2-, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। SO4 पे 2-, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो उस पे चार्जेज रहेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। जो उस पे चार्जेज रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी वैलेंसी कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे, है ना, वैलेंसी कहेंगे, ठीक है। तो जिस पे 1 रहेगा उसको मोनोवैलेंट कहेंगे, जिस पे 2 रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाईवैलेंट कहेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाईवैलेंट कहेंगे। और जिस पे 3 चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट, ट्राईवैलेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्राईवैलेंट कहेंगे। एक प्लस या माइनस चार्ज मोनोवैलेंट, दो गो प्लस या माइनस चार्ज उसको हम लोग डाईवैलेंट, तीन गो प्लस या माइनस चार्ज उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राईवैलेंट कहेंगे, है ना। तो कुछ कुछ का एग्जांपल लिखा देते हैं, आपको उसकी वैलेंसी याद रखना है ना। और उसके बाद कैसे कंपाउंड का ये कंबाइन होगा वो आपको बताते हैं। जैसे वो मान लो कि सोडियम सल्फेट है ना, जैसे कहने का मतलब क्या होगा, सोडियम सल्फेट है, तो इसको कैसे लिखोगे फार्मूला, सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखना रहेगा, तो कैसे लिखोगे, ठीक, देखो कैसे लिखो, मान लो सोडियम सल्फेट का हमको फार्मूला लिखना रहेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया बाबू, सोडियम सल्फेट है, अब इसका फार्मूला लिखो, कैसे लिखोगे ना, आता था सोडियम का क्या फार्मूला होता सर, Na होता, सल्फेट का क्या होता सर, SO4 होता, सल्फेट का यही होता ना वो, SO4 होता, ठीक है, ठीक सर। अब सोडियम की वैलेंसी कितना सर, 1 सर। सल्फेट का वैलेंसी कितना सर, सल्फेट पे कितना चार्ज है सर, 2 गो चार्ज है, सल्फेट पे है ना SO4 बाबू होता है, सल्फेट पे कितना चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, तो सल्फेट की वैलेंसी कितना, 2। जितना उस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहेगा उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। तो सोडियम का Na फॉर्मूला सर, सल्फेट का भी लिखा देते सर, SO4 को हम लोग सल्फेट कहते हैं सर। चार्जेस कितना है सर, -2 है, चार्जेस कितना वो, -2 है, -2 है ना। तो वैलेंसी कितना होगा, 2 हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला लिखना है, इसका क्या लिखना है सर, हर्षिता सर आए वीडियो ऑन करो वो, इसका यहाँ वाला ज्वाइन करेंगे और इसका यहाँ वाला ज्वाइन करेंगे, तो क्या बनेगा, Na, E2 यहाँ आके चिपक जाएगा तो 2 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, Na2 क्या बनेगा, SO4 बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे ना, इस तरह से क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे ना, फार्मूला लिखेंगे, ठीक। आप कुछ कुछ का लिखा देते बाबू, आपको ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना बाबू है। कुछ कुछ के रेडिकल्स का नाम लिखा देते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव में कौन कौन सा एग्जाम्पल्स हो जाएगा सर, निगेटिव में बहुत सारे एग्जाम्पल है, NO2 पे माइनस है ना, NO3 पे माइनस, इसमें एग्जाम्पल एक दो लिख लो।
इसको ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट आज आपको हम थोड़ा सा समझा देंगे ना, उसके बाद लिखा देंगे। देखो बाबू इसमें इसको भूला, इसको कैलकुलेशन भी होता है। ठीक, जैसे NO3 है बाबू, NO क्या है बाबू, NO3, NO2 है 2 माइनस और NO3 पे 2 माइनस। ठीक, अब समझना। तो इसको बाबू क्या कहेंगे ना, यहाँ दोनों देखो देखो देखो, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ना। ठीक हो, तो एगो में ऑक्सीजन कम है ना जी, ऊपर वाले में ऑक्सीजन कम है, तो जिसमें ऑक्सीजन कम रहेगा उसको आइट पढ़ेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उसमें क्या सफिक्स लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो ये नाइट्रोजन है बाबू, तो इसको क्या कहेंगे बाबू, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट हो जाएगा। नाइट्रोजन से नाइटर निकालो और इससे क्या निकालो, आइट लगा तो नाइट्राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें इसके रिस्पेक्ट में एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे। मतलब क्या सर, अगर बाबू है ना, लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हम लोग क्या सफिक्स लगाएंगे, बी यूज सफिक्स, क्या बाबू सफिक्स हम लोग क्या लगाएंगे, शिवांगी सफिक्स क्या यूज करेंगे, आइट। ठीक, अब मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, समझ में नहीं आ रहा भोले, यस सर आ रहा है। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा, नाइट्रेट होता है कि नाइट्राइट होता है, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हम लोग क्या सफिक्स यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। क्या सफिक्स यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, बताते हैं क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ठीक, ठीक बाबू। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या बाबू, दो गो है, यहाँ NO2 पे 2 माइनस है, NO3 पे 2 माइनस है ना, NO3 पे 2 माइनस है। तो दोनों में कैसे पढ़ेंगे सर, तो यहाँ ऑक्सीजन कम है ना, तो उसमें क्या लगाना, आइट सफिक्स लगाना, क्या लगाना, आइट लगाना है ना। इसमें सफिक्स क्या लगाना, आइट लगाना, इसमें सफिक्स क्या लगाना, आइट लगाना। ठीक, इसमें इससे ज्यादा ऑक्सीजन है तो इसमें सफिक्स क्या लगाना, एट लगाना। क्या लगाना, नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रोजन होगा ना जी, नाइट्रोजन होगा ना बाबू। अरे N फॉर नाइट्रोजन होता है कि नहीं सर, हाँ सर नाइट्रोजन तो होता है सर। तो नाइट्रोजन में ओजन काट दो, नाइट्रोजन में ओजन काट दो तो नाइटर हो गया, और 3 ऑक्सीजन है तो 8 लगा दिए, और 2 ऑक्सीजन है तो क्या लगा दिए, 8 लगा दिए। इसकी बाबू क्या है सब, ये सारा का सारा क्या बाबू, निगेटिव रेडिकल्स है। क्यों सर, क्योंकि -2 है। क्यों है बाबू, क्योंकि -2 है, -2 है ना, -2 है ना, तो निगेटिव रेडिकल्स है। क्या बाबू, निगेटिव रेडिकल्स है ना, निगेटिव रेडिकल्स है। नेक्स्ट बाबू, जैसे फॉस्फेट हो गया बाबू, है ना, PO3 पे 2 माइनस और PO4 पे 3 माइनस। इसका एग्जाम्पल बाबू है ना, 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल, 3 नंबर। जैसे बाबू PO4 है बाबू, PO3 पे 2 माइनस और PO4 पे 2 माइनस, 3 माइनस, PO4 पे 3 माइनस। ठीक, और यहाँ भी बाबू 3 माइनस होता है। ठीक, नेक्स्ट अब इसको समझना, इसको समझना। यहाँ पे देखो फास्फोरस है बाबू, फास्फोरस है। ठीक, फास्फोरस है, यही है। तो 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, जिसमें कम ऑक्सीजन है तो उसमें आइट लगाएंगे, तब फास्फो क्या हो जाएगा, फॉस्फाइट हो जाएगा, फॉस्फाइट हो जाएगा, फॉस्फाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, फॉस्फाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना काटो, इसमें क्या लगा देना, फॉस्फाइट लगा देना। ठीक, और इसमें क्या लग जाएगा भोला, इसमें क्या लग जाएगा वो, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा वो, फॉस्फेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है तो ज्यादा में 8 लगाना, तो ये फॉस हो गया, PHOPH फॉस हो गया, है ना बाबू। अब फेट लगा दो, फॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा, है ना, फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जिसमें कम रहेगा उसमें, माने जिसमें ऑक्सीजन कम रहेगा उसमें आइट लगाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उसमें क्या लगेंगे, यूज करेंगे सफिक्स हम लोग एट यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला। आज कुछ कुछ रेडिकल का नाम लिखा देते हैं ना, वैलेंसी लिखा देते, उसको याद रखना, याद रखना। साइड प्लीज सर। नेक्स्ट बोला मेरा, रेडिकल्स बाबू, इधर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ रेडिकल्स। सर न्यूट्रल रेडिकल नहीं होता है सर।
रेडिकल पे बाबू कोई चार्ज नहीं रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अरे कंपाउंड में प्लस चार्ज हो गया तो रेडिकल, और बिना चार्ज चार्ज का कंपाउंड होता है, बिना चार्ज का क्या होता है, कंपाउंड होता है। वैलेंसी, ठीक। जैसे बाबू आपका क्या हो गया, वो पहला हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है, कितना वैलेंसी, एक वैलेंसी। नाइट्रेट हो गया, नेक्स्ट बोला NO2 माइनस हो गया, नाइट्राइट हो गया, क्या होगा, NO2 पे माइनस होगा, वैलेंसी एक माइनस एक हो जाएगा। नेक्स्ट बोला 3 नंबर नाइट्रेट हो जाएगा, NO3 पे नाइट्राइट पे -2, नाइट्राइट बाबू 5 - 4 बाबू, शैतान है। नाइट्राइट का वैलेंसी बाबू 2 दूनी 4, 1 5, 5 - 4 करोगे 3 होता ना, तो 3 - 4 करोगे -1 आ जाएगा बोला, यहाँ -1 कर दो बोला, -1, और ये भी नाइट्रेट पे भी -1, ठीक। नाइट्रेट का वैलेंसी कितना, -1। नेक्स्ट बोला सर 2 में -1 होगा ना, तो 1 माइनस लिखे आप। हाँ बाबू, यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी है बाबू, जितना भी है बाबू, सिर्फ NH4 छोड़ के अधिकतर सब क्या है, माइनस है, माइनस है। नेक्स्ट बोले मेरे, जैसे बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन 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 HCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। बाई जब भी लगल रहेगा, लिखो समझाते बाबू, जब भी बाई लगल रहेगा उसमें उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। जब भी बाई बाई जब लगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। नेक्स्ट बाबू सल्फेट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन सर हाँ बोलिए। सर मतलब सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन रहेगा, इसलिए तो हम वो सफिक्स देते हैं। जनरली ऐसा जरूरी नहीं हो कि सारे में ऑक्सीजन रहता ही है, जैसे अमोनियम में क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया है ना, Yes. हाइड्रोजन हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे में ऑक्सीजन रहेगा। सल्फाइट बाबू, सल्फाइट का कितना होता है बाबू, SO3 पे 2 माइनस होता है, कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी। नेक्स्ट बोला सल्फेट हो गया, सल्फेट है बोला, SO4 पे 2 माइनस, कितना वैलेंसी, 2 वैलेंसी। कार्बोनेट है बाबू, जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू, सतीश लिख लिया बाबू। बाइकार्बोनेट, सल्फेट हो गया,
इसी में बाबू मान लो लगा देंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे, बाई लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, बाई सल्फेट हो जाएगा। हाइड्रोजन है सल्फेट है ना, इसमें बाई लगा दो तो क्या हो जाएगा, जैसे एच लगा दो HSO4 पे 3 माइनस तो बाई सल्फाइट हो जाएगा, वो बाई सल्फेट होगा, है ना। मेरा लिखा हुआ है सर ऐसा। लिखा हुआ है भोला। यस सर। मैग्नेट के भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट बाबू, इसी में क्या लगाएंगे सर, बाई सल्फेट HSO4 पे, तो HSO4 पे कितना बाबू, 1 माइनस, मेरा क्या बन जाएगा, HSO4 पे 1 माइनस करोगे बाबू 7 नंबर में, ये क्या हो जाएगा, मान लो बाई है सर, सल्फेट है, तो जब भी बाई लगेगा तो मेरा हाइड्रोजन जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। बाई जब भी रहेगा क्या रहेगा, हाइड्रोजन जुटा रहेगा। सल्फेट है तो सल्फेट का क्या होगा, HSO4 होगा। यहाँ -2 है बाबू, यहाँ 2 माइनस है, तो हाइड्रोजन जुटेगा तो +1 लेगा तो क्या बनेगा, HSO4 -1 बनेगा। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, बाई सल्फेट हो गया। नेक्स्ट बाबू, फॉस्फेट का हुआ जी, फॉस्फेट का बाबू, फॉस्फेट का क्या होता है बाबू, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। फेट है तब PO4 पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, ठीक, या -3 लिखो चाहे 3 माइनस करो, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, ठीक बोला। और है बाबू, और कुछ कुछ एलिमेंट है, शिवांगी पढ़िए बाबू। यस सर। और कौन कौन सा है भोली, सर अभी तो बहुत सारा है। एसीटेट बाबू, उतना हम लोग नहीं करेंगे, उतना जब एक चैप्टर एसीटेट होता है, एसीटेट का वो जब बताएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब वहां पे CH3COH माइनस। एसीटेट आयन है, रेडिकल्स है, ठीक है ना, वो एस्टिक एसिड हो जाएगा, एस्टिक एसिड हो जाएगा, CH3COOH। इसकी वैलेंसी कितना सर, 1 सर, वैलेंसी कितना सर, 1 सर। सर एक का वैलेंसी 4 होता है ना। किसका वैलेंसी बाबू, सर C से होता है, इसका क्या। सल्फेट हो गया C बाबू, डबल ओ है वहाँ पे। COO है, माइनस है ना, एस्टिक एसिड का CH3COOH होता है ना, तो उसी में से हाइड्रोजन हटा दो। सर हाँ भोले, सर क्यूप्रस भी होगा ना। क्यूप्रस बाबू आयंस में, रेडिकल्स में हो जाएगा, कॉपर क्यूप्रिक है ना, वो सब आयंस में चल जाएंगे। एक क्रोमेट होता है बाबू, डाइक्रोमेट होता है, डाइक्रोमेट होता है। कितना होता है, Cr2O7 होता है, ध्यान देना, Cr2O7 पे 2 माइनस हो जाता है। वैलेंसी कितना हो जाएगा, -2 लिखो बोला, ये -1 करो, इसकी वैलेंसी कितना, 2। अब देखो बाबू हम लोग आपको Cr2 होगा, आपको लिखने के लिए बताते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। ए शिवानी भोली, भोली जीवित हो बाबू, यस सर। ओ चलो। नेक्स्ट बाबू, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इसको खत्म करो, लिखो तो जी जैसे कैसे फार्मूला, नेक्स्ट हेडिंग बाबू, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे आप लोग लिखोगे, इसके बाद हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। फार्मूला ऑफ कंपाउंड बाबू, जैसे क्या सर, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, इसका नाम, इसका फार्मूला लिखना, क्या लिखना, फार्मूला लिखना, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैसे लिखोगे, जल्दी से बोला, जल्दी से बाबू। सोडियम नाइट, मान लो सोडियम के साथ नाइट्रेट हो गया, ठीक, लिखो समझाते हैं।
आगे मान लो सोडियम के साथ फॉस्फेट आ गया, सब सोडियम है सर, ऐसी बात नहीं बाबू। कैल्शियम के साथ बाबू कार्बोनेट हो गया, और आप लोग का भोला जब पहला NaSO4 होगा। नहीं मेरे लाल, नहीं नहीं नहीं, NaSO4 नहीं होता भोला। Na2SO4 हाँ भोला, कहाँ गए बाबू, बुक खरीद के लाए थे आप लोग के लिए शैतान, इसमें डले हैं। लिखो लिखो समझाते बाबू, कल ही तो लाए हैं बाबू। लूसेंट है सर। नहीं भोला मेरा, लास्ट में क्या है सर? सोडियम है बाबू, सोडियम का फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है। लिखो लिखो जल्दी लिखो जी। जनरली जितने भी बाबू आपके रेडिकल्स होंगे NH4 को छोड़कर और मेटल्स को छोड़कर, सारा का सारा मैक्सिमम क्या होगा, निगेटिव रेडिकल्स होगा। NH4 ही बाबू आपका एक पॉजिटिव रेडिकल्स है, बाकी मैक्सिमम सब निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये सब सारा का सारा निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। देखो कैसे लिखोगे, शांति से समझना। सोडियम है सर, है ना बाबू, सोडियम है ना, इधर नीचे लिखते हैं, उधर फार्मूला लिख देंगे। सोडियम है सर, क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है सर, Na होता है। सल्फेट का क्या होता है सर, अभी बताएं, SO4 होता है ना। हम लोग प्लस माइनस चार्ज ने, फार्मूला लिखने में प्लस माइनस चार्ज मत लिखना, फार्मूला लिखने में प्लस माइनस चार्ज मत लिखना, है ना। अभी सल्फेट का बताया ना बाबू, SO4 पे 2 माइनस होगा, तो आयन हम लोग नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ उसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे ना, चार्ज ना लिखेंगे। सोडियम का Na, सल्फेट का SO4 माइनस। सोडियम की वैलेंसी कितना सर, कितना होगा बाबू शिवानी, सोडियम का वैलेंसी कितना शिवानी, सर 1। और सल्फेट का अभी बताएं बाबू, सल्फेट पे क्या चार्ज, वैलेंसी सल्फेट का क्या कितना, अभी बताएं ताजा ताजा, देख के बताइए बाबू। 2। तो अब इसका फार्मूला लिखना, जो भी चार्ज रहेगा प्लस माइनस, तो वही उसका वैलेंसी कहलाएगा रेडिकल्स में। तो ई वाला यहाँ पे चिपका दो, और ये वाला क्या करो, इसके पे चिपका दो, ये वाला सल्फेट में चिपका दो, सल्फेट में जाके चिपका दो, 1 को यहाँ चिपका दो, है ना, यहाँ चिपका दो, तो ये 2 यहाँ चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा, Na2 बनेगा, और SO4 है, तो SO4 में क्या जाके चिपकेगा, 1, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो 1 को नहीं लिखते, तो फार्मूला क्या हो गया, Na2SO4। लिखना नहीं है अभी, समझना शिवानी, शैतान खाली लिखती है। नेक्स्ट बाबू, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, बोलिए, तो सोडियम का क्या होता है सर, 1 होता है। अब बाइकार्बोनेट का अभी लिखा है बाबू, बाइकार्बोनेट का क्या होता है बताओ बाबू, अभी बाइकार्बोनेट का लिखा है ना टेबल में जी, क्या है बाबू, बोलो सर, हर्षिता, बाइक, हाँ बोलिए। HCO3 वन माइनस। SCO3 है, बाइकार्बोनेट का क्या है, SCO3 है, ठीक। माइनस HO3 अच्छा माइनस। ठीक है, तो हम लोग बार बार तो माइनस, ऐसा था हम माइनस इस पे चार्ज नहीं लिखेंगे, जब फार्मूला लिखेंगे तो माइनस चार्ज नहीं लिखेंगे, फार्मूला में बाबू माइनस प्लस चार्ज हम लोग नहीं लिखते, फार्मूला फार्मूला होता है। जो चार्ज है वो क्या बताएगा, आपका वैलेंसी बताएगा, तो कार्बोनेट SCO3 पे कितना वैलेंसी, -1 है, तो इस वैलेंसी हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सोडियम का भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, सोडियम का भी क्या हो जाएगा, 1, तो 1 इसके साथ चिपका दो, इसका वाला इसके साथ, उसका वाला उसके साथ, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ होना कहना चाह रहे हैं, ये वाला 1 यहाँ आके आ जाएगा, और ये वाला 1 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो सोडियम सर वो बाइकार्बोनेट का ये वाला सोडियम का 1 जो है वो 3 के पास जाएगा। हाँ यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो सोडियम का कितना हो गया सर, Na हो गया, और Na के साथ 1 हो गया, और HCO3 हो गया, SCO3 के साथ क्या हो गया, अभी 1 ही जाएगा, तो पूरा कार्बोनेट के साथ जाएगा, तो SCO3 क्या हो जाएगा, 1। अभी 1 लिखने का तरीका नहीं, अच्छा नहीं लगता, यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो, ये वो अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaSCO3, है ना।
1 1 अच्छा नहीं लगता है ना बाबू, ये 1 1 अच्छा नहीं लगता, इसलिए 1 1 नहीं लिखा जाता। लिखो अगला समझाते हैं। समझा आनंद कि नहीं समझा भोला? ए शिवानी थोड़ा सा समझ समझी गए। भोली? शिवानी अब भोली? हाँ सर। हाँ सर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखे जल्दी लिखो बाबू। सोडियम सर, सोडियम नाइट्रेट का सर NaNO3 होगा। हाँ भोला लिखो ना, समझाते समझाते बहुत सारा है जी, समझाएंगे कि दम लेंगे बाबू, बहुत सारा दल है इसमें। तो साइड पे जल्दी लिखो बाबू। जिंक का वैलेंसी कितना होता है शिवम, बता दो बाबू। क्या ठीक है? जिंक का नहीं ध्यान में। नेक्स्ट बाबू, सोडियम नाइट्रेट है भालू बाबू, है ना, सोडियम नाइट्रेट है। सर इसका होगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। शिवांगी जाग रहे भोले? शिवांगी? यस सर। हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसको पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग बाबू मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। सब्जी ले लो, केला ले लो, यही सब करना ये है। लाइनिंग आ रहा थोड़ा थोड़ा। हाँ बाबू, ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज करो सेता। उसमें उसमें न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल ही रहता है ये, और मोल सर को भेज दिया सर। नेक्स्ट बाबू, सोडियम नाइट्रेट है बाबू। क्या है सोडियम नाइट्रेट? लाइनिंग कहा आने लगा बाबू, मोबाइल वो लगता है खराब हो गया। मोबाइल मार्केट में है ये नहीं, क्या करें जी। तो मोबाइल बढ़िया कैमरा वाला रहे तब ना, वो या मोबाइल लिए हैं, इसमें कैमरा नहीं काम करता सही से। सर आपका ये लाइनिंग आ रहा है हाँ भोला लाइनिंग आ रहा है बाबू। एकदम तेज से। चलो गायब हो गया। कम हो गया जी, अब कम हो गया। नेक्स्ट भोला। आने सर? लगा फिर। काहे से फिर से परेशान कर रहे आने हो? लगा सर। सर थोड़ी देर सर, नहीं कुछ हो रहा है सर, दिख रहा है अच्छे से। दिख रहा है अच्छे से सर। सर बहुत ज्यादा लाइनिंग आ रहा है। हाँ भोली आ रहा है भोली। सर लेकिन दिख रहा है अच्छे से ना सर। ब्राइटनेस बढ़ाए बाबू, लाइनिंग गायब हो जाएगा। ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाओ, लाइनिंग घट जाएगा। अब 10 मिनट बच रहा है बाबू, 10 मिनट लग किधर मोबाइल चेंज करने जाए, चेंज करें 2 मिनट उसी में लगा। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू। अरे शैतान सही होगो ना जी। सर ब्राइटनेस बढ़ा तो खत्म हो गया लाइनिंग सर। नेक्स्ट बाबू क्या है सर? सोडियम बाबू, समझो क्या बाबू? सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है बाबू, सोडियम है सर। हाँ सर सोडियम है। और क्या? नाइट्रेट है, सोडियम है नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट है। ठीक। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na होता है सर। नाइट्रेट का क्या होता है सर? NO3। NO3। तो नाइट्रेट पे कैगो माइनस सर? कैगो माइनस बाबू? सर 1। कैगो सतीश बाबू, कैगो माइनस होगा सतीश? सोडियम पे इसकी वैलेंसी सर 1। हाँ, नाइट्रेट का वैलेंस जितना माइनस उसका उतना क्या वैलेंसी हो जाएगा, उतना उसका क्या हो जाएगा वैलेंस। तो एगो माइनस होता है ना, तो एक वैलेंसी हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये वाला यहाँ चिपका दो और ये 1 वाला यहाँ चिपका दो। तो 1 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, तो सोडियम नाइट्रेट का क्या, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा, NaNO3 बनेगा। यहाँ पे लिखना है क्या? NaNO3 है ना, NaNO3 बनेगा। सर नेक्स्ट 3 लिखेंगे।
नीचे 3 नीचे लिखते हैं बाबू, जो भी डिजिट रहता है ना उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू सोडियम फॉस्फेट है। जैसे क्या है सर, सोडियम है बाबू, सोडियम है बाबू, सोडियम फॉस्फेट है। ठीक, तो सोडियम का फॉर्मूला कितना सर, Na। अब फॉस्फेट का कितना सर, फॉस्फेट है बाबू 4, PO4 होगा वो फॉस्फेट का। सोडियम का वैलेंसी 1 सर, फॉस्फेट का वैलेंसी कितना बाबू, अभी बताएं वो कितना वैलेंसी है जी, बताओ बाबू। शिवम बाबू, 3 शिवम फॉस्फेट का वैलेंसी कितना बाबू। यस सर। हाँ यस सर के बाद फॉस्फेट का वैलेंसी कितना। बताए तो सर, अरे शैतान अभी लिखा है तो देख के बोला ना बाबू, बताए तो सर, क्या इतना बोला। मेरे मुंह से सुनना जरूरी है सर, जब बता ही देता है। बहुत ये करता, ठीक है। फास्फेट का कितना अभी बताएं वो 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होल 3 यहाँ से चिपका दो, 3 यहाँ चिपका दो और 1 यहाँ चिपका दो, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फॉस्फेट का Na3 है ना, और PO4 पे PO4 हो जाएगा, तो Na3PO4 हो जाएगा, Na3PO4 हो जाएगा, है ना। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Na3PO4 हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब 2-4 को देते हैं बाबू, जल्दी से लिखो जी। एक और बता देते हैं, अल्युमिनियम सल्फेट का बता देते हैं, अल्युमिनियम सल्फेट का बता देते हैं ना बाबू। लिखो बोला, एक अल्युमिनियम सल्फेट बता देते हैं कि काहे से हो रहा है एल्युमिनियम ये। का बैलेंस 1 आता है सर। हम जा रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे शैतान इसको, अल्युमिनियम का वैलेंसी कल अब इसको कूटते हैं, भर पेट कूटेंगे। कितना होगा अल्युमिनियम का वैलेंसी बाबू, 3 ना सर, बताओ श्रुति, अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना 3 ना श्रुति, सर। हमारी श्रुति बताएगी। ए श्रुति भोली, 3। यस सर। अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना बाबू, सर +3। हाँ भोली, लिखो जल्दी लिखो। जैसे बाबू क्या मेरा बाबू, अब तो ब्लर भी थोड़ा आता है सर। एक बार 2 मिनट और बाबू। अल्युमिनियम सल्फेट है, क्या है, अल्युमिनियम सल्फेट है, अल्युमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट वाला कौन है बाबू, अल्युमिनियम सल्फेट है। एल्युमिनियम सल्फेट, नेक्स्ट वन कौन है भोला, एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक ठीक सर, इसका फार्मूला बोल रहा है, कैसे लिखेंगे सर, अल्युमिनियम का कितना होता है सर, अल्युमिनियम का फार्मूला क्या होता है सर, Al होता है, बचपन से पढ़ा रहे हैं। अल्युमिनियम को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, Al लिखेंगे। सल्फेट को अभी ताजा ताजा लिखे सर, कितना लिखेंगे, SO4 लिखेंगे। अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना सर, 3 सर। सल्फेट का भी ताजा ताजा बताएं कितना सर, 2 सर। अब यहाँ पे समझना बाबू, नहीं दिखाई दे रहा है शिवंगी, हे भोली भोली, सर बस क्लियर शिवंगी, है सर, बस लाइनिंग है, दिख रहा है। ठीक है। सल्फेट का क्या है सर, SO4, हमेशा डिजिट क्या लिखना, नीचे में लिखना। अब क्या करेंगे बाबू, ये वाला 2 यहाँ चिपकाएंगे और ये वाला 3 इसके पास चिपकाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे सर, शांति, तो ये जो 3 चिपकेगा SO4 में पूरे में चिपकेगा, ये जो 3 चिपकेगा भोला मेरा, 3 जो चिपकेगा वो SO4 के पूरे में चिपकेगा ना, समझ में आ रहा बाबू। 1 मिनट सेकंड, फ्रंट वाला कैमरा करते हैं। सर एक मिनट वाला, अभी कुछ लिखाए थे सर। रुको, फ्रंट वाला कैमरा कर रहे हैं जी, ये सबको शैतान दिखाई नहीं देता। अब ठीक है, बोले शिवांगी, शिवांगी शैतान सुत गई कि चल गई जी शिवांगी। यस सर। अब ठीक है बाबू, दिख रहा है क्लियर, हाँ। हाँ चलो ठीक है, उजला हो जाएगा जी, बाप रे बाप। चलिए बाबू ठीक है, ये रहा बीमारी एगो कुछ ही हो गया,
सर मोबाइल उसने बंद चल कर अपने को बंद होकर चालू हो रहा है जी। ठीक, हम लोग क्या कहें सर, अल्मुनियम है सर, उसके बाद क्या बाबू, सल्फेट है, अल्मुनियम है सल्फेट है ना, ठीक बाबू। तो अल्मुनियम का क्या लिखेंगे, Al लिखेंगे, सल्फेट का क्या लिखेंगे, SO4 लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अल्मुनियम का वैलेंसी 3 सर, सल्फेट का वैलेंसी 2 सर। तो ये वाला 3 यहाँ पे लाके चिपकाएंगे, ये वाला 2 यहाँ लाके चिपकाएंगे, है ना। तो कैसे चिपकाएंगे सर, तो देखो कैसे चिपकाना, Al2 हो गया और 3 जाएगा, SO4 हो गया। अब 3 यहाँ चिपका दोगे गलती हो जाएगा, 3 ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बोला ये 43 हो गया। ठीक है ना, 3 यहाँ लिख दोगे तो 43 हो गया, गलत हो गया। ये जो 3 जाएगा ये तीनों आइटम के ये दोनों आइटम के पास चिपकेगा। तो कैसे लिखेंगे सर, Al2SO4, अब ब्रैकेट देंगे। अरे यहाँ तो एक डिजिट पहले से ऑलरेडी है ना बाबू, तो यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद करना और ऐसे लिखना। तो Al2SO4 पे होल, जब भी बाबू एक से ज्यादा आइटम आएगा, यहाँ पे एक से ज्यादा आइटम आएगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना। ये 3 वैलेंसी किसके लिए जाएगा, ये दोनों के लिए जाएगा। तो दोनों के लिए शैतान मान x है और प्लस y है, तो 3x अब प्लस y है, तो ये 3 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई, हमको हम कह रहे हैं कि 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ऐसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में। तो वैसे यहाँ भी है, ये 3 है दोनों के साथ जाएगा, तो दोनों के कैसे जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना। तो Al2SO4 के होल 3, अल्युमिनियम सल्फेट का क्या बनेगा, Al2SO4 के होल 3 बनेगा। समझा, इसको कैसे पढ़ोगे, Al2SO4 के होल 3 है ना, होल 3, होल में पूरे में पूरे में पूरे में ना, समझे शिवांगी, शिवांगी शैतान ना समझे भोले, शिवांगी यस सर आ गया। आ गया, चलो 2-4 को देते बना के लाइएगा तो थोड़ा फटाफट जल्दी लिखिए जी। अल्युमिनियम नाइट्रेट है बाबू, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना सर, अभी बताएं बाबू, नाइट्रेट का 1 लिखना, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना 1, 2-4 को बना के लाना बोला, जल्दी से देते हैं। सर आपका आवाज बीच में स्टक हो रहा है सर। आपका स्टक हो रहा है जी, वाईफाई भी लगता है क्या खराब हो रहा है बाबू। सर हाँ बोलिए, DIY सेंड करते थे आप ग्रुप में। कहाँ है, कहीं जा रही हो, यस लीवर लीव होके कहाँ जा रही, DIY बाबू क्या है सर, अल्युमिनियम नाइट्रेट है, अल्युमिनियम सल्फेट है सर, अल्युमिनियम नाइट्रेट है। सर प्लीज सर जा रहे हैं। कहाँ जा रही भोले, सिल्वर नाइट्रेट है, थर्ड नंबर भोला, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का बताएं, अब बाइकार्बोनेट का बताएं, बाइकार्बोनेट है, और नए बनल रहेगा तो कूट देंगे। 4 नंबर भोला, कैल्शियम अमोनियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कल हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, कार्बोनेट। फिफ्थ नंबर बाबू, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का वैलेंसी बताएं बाबू, पीछे मैग्नीशियम कार्बोनेट। 6 नंबर बोला, सोडियम एल्यूमिनेट नहीं बताए बिना, पोटेशियम क्लोरेट, सर पोटेशियम ऑक्साइड। अब सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बाबू, मम्मी अब मम्मी मम्मी खाना चले फेयर कर रहा हूँ। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। 7 नंबर भोला, वही तो मामा। हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बाबू, हाँ सम ऑफ यू नंबर्स। ये ZN हो गया, जेड जिंक कार्बोनेट, ZINC जिंक कार्बोनेट। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे भोला, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। नया चलो चैप्टर है सर। हाँ बाबू, अब कौन कौन है बाबू, कौन कौन भागा, उसके यहाँ भी फोन करेंगे, शैतान लिखी नहीं है, अरे शैतान भाई सर दिखाएगा कौन बाबू, आप लोग भाई सर बिना दिखेले नहीं बाबू, कोई इंटरेस्ट
हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बाबू आनंद? क्या